देखिए, पहली बात, नाम तो बदला नहीं जा सकता है। जहाँ तक मेरा है कि उन्होंने कुछ मंदिरों का हवाला दिया था कि मुरादाबाद में इतने मंदिर हैं, तो मंदिरों के लिए मथुरा, काशी और अयोध्या बहुत है। मुरादाबाद का नाम वैसे ही नहीं रखा गया है, ये तारीखी मसला है। मुरादाबाद के जितने भी एक्सपोर्टर हैं, जितने भी विरासत के काम करने वाले लोग हैं, उनको बड़ा परेशानी का सामना हो जाएगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा मुरादाबाद का नाम बदलकर माधव नगर कर देना चाहिए, ये बात कही गई थी। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं बात करने के लिए, उनसे जानेंगे कि आखिर मुरादाबाद का नाम बदलकर माधव नगर रख देने से मुरादाबाद वासियों को कितना फायदा होगा। मुरादाबाद ने अपने पीतल के नाम से, पीतल नगरी के नाम से भी मुरादाबाद को जाना जाता है। मुरादाबाद ने पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान अपने पीतल से बना ली है। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनकी राय लेंगे कि आखिर कितना फर्क पड़ेगा अगर इसका नाम बदलकर माधव नगर रख दिया जाए तो। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रईस आगा। रईस आगा जी, बताइए कि जैसे कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा ये बात कही गई है कि मुरादाबाद का नाम बदलकर माधव नगर कर देना चाहिए, तो इससे कितना फायदा मुरादाबाद के वासियों को होने वाला है? देखिए, उनकी क्या धारणा थी और किस उद्देश्य से उन्होंने इस बात को कहा। जहाँ तक मेरा है कि उन्होंने कुछ मंदिरों का हवाला दिया था कि मुरादाबाद में इतने मंदिर हैं, तो मंदिरों के लिए मथुरा, काशी और अयोध्या बहुत है। और दूसरी चीज़, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, न कि हिंदुस्तान में। और धीरेन्द्र शास्त्री जी एक समझदार शास्त्री हैं, लेकिन कुछ और पूर्व में इस टाइप के बाबा और शास्त्री, आपको मालूम है कि उनका स्थान आज की डेट में कहाँ है, क्योंकि अनाप शनाप बड़ बोले बोलना ठीक नहीं है। और अगर उनको इतने ही लगाव है कि नाम बदलने से, तो आए, चुनाव लड़ें, संसद में बैठे, प्रस्ताव पारित करें, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। अच्छा, क्या फायदा अगर होने वाला है कि मुरादाबाद ने अपने पीतल की चमक से पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान बना ली है, तो कितना फर्क पड़ेगा मुरादाबाद पर अगर इसका नाम बदल दिया जाता है? देखिए, मुरादाबाद का नाम बदला हुआ है, पीतल नगरी जाना जाता है। हम नहीं कहते मुरादाबाद, जो और लोग हैं, बाहर से लोग हैं, वो पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। अब बाबा ने किस उद्देश्य से कहा, मैंने कहा आपसे, वो उनका अपना विचार है, और उनका विचार पब्लिक में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ना ही मुरादाबाद का नाम बदलने से कोई मुरादाबाद को फ़ायदा होने वाला है। ये सरकार का काम है। सरकार ने बहुत से नाम चेंज करे हैं, अगर उनको उचित लगेगा तो इस पर भी विचार करेंगे, बाबा की बात को माना जाएगा। लेकिन जो भी प्रचारक होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ गुरु होते हैं, उनको इन सब राजनीतिक बातों में नहीं पड़ना चाहिए, और जो जैसे चल रहा है उसको चलना चाहिए, क्योंकि चुनावी समर है, और चुनावी समर में इस टाइप की बातें, तरह तरह की बातें अभी और भी आगे आएंगी। अच्छा, जैसे कि चुनाव नगरी के सभी जानते हैं, चुनाव का आगाज हो चुका है। मुरादाबाद से सपा ने एक बार फिर से डॉक्टर एस.टी. हसन पर अपना भरोसा जताया है। क्या डॉक्टर एस.टी. हसन एक बार फिर से सांसद बन पाएंगे? क्या जनता का सहयोग रहेगा? क्या भाजपा को मात दे पाएगी सपा? देखिए, डॉक्टर एस.टी. हसन साहब एक काबिल डॉक्टर हैं, और समाज में उनकी इज्जत है, लेकिन उनके कार्यकाल में उन्हीं का समुदाय उनसे कितना नाराज़ है, ये आप लोग पत्रकार हैं, बहुत बेहतर जानते हैं कि ये चुनाव उनके लिए ज़मानत जब्त कराने लायक है। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे भी जो भी उम्मीदवार आने वाला है, आज घोषित होगा, एक चमत्कार होगा और एक धमाका होगा। और भारतीय जनता पार्टी 400 पार है, खाली मुरादाबाद नहीं, बहुत पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं, इसी चुनाव में नहीं, इससे अगले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि विकास पे वोट मिल रहा है, और मुस्लिम समुदाय बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये जब अपील की है कि माधव नगर कर दिया जाए, तो इसमें कितना पीतल के कारोबार पर असर पड़ेगा मुरादाबाद में? देखिए, पहली बात, नाम तो बदला नहीं जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता इस तरीके की पहल हो गई और नाम बदल दिया, तो उसमें मुरादाबाद के जितने भी एक्सपोर्टर हैं, जितने भी विरासत के काम करने वाले लोग हैं, उनको बड़ा परेशानी का सामना हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएंगे। और जो उनके बायर हैं, जो कंट्री से ऑर्डर आते हैं, जो बायर मुरादाबाद को पीतल के नाम से मशहूर है, वो जानते हैं, वो सब परेशान हो जाएंगे, सब लोग परेशान होंगे, बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसको। ठीक। मोहम्मद आदिल जी, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा एक बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुरादाबाद को माधव नगर कहा जाए, तो क्या कुछ कहना है इसमें आपको? शास्त्री जी की ये एक मानसिक सोच है, अपनी पर्सनली सोच मैं इसको कहूँगा, क्योंकि मुरादाबाद का नाम वैसे ही नहीं रखा गया है, ये एक तारीखी मसला है।
क्योंकि यहाँ एक मुराद बादशाह गुजरे हैं, उनके नाम से ही मुरादाबाद का नाम रखा गया है। तो मैं समझता हूँ ये उनकी मानसिक सोच है, उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए और एक भाईचारे का पैगाम देकर हिंदू और मुस्लिम तहजीब और धर्मों को लेकर साथ साथ चलना चाहिए। और ये इस वक्त फेस्टिवल चल रहे हैं, होली फेस्टिवल हो रहा है और आगे ईद भी आने वाली है, तो सबको साथ में लेकर चलना चाहिए और मिलजुल कर ईद और ये सब सारे त्यौहार में मनाने अच्छा, चाहिए। चुनाव नज़दीक हैं, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है इसमें आपका? ये आपस में बांटना है धर्मों के हिसाब से। कुछ लोग ऐसे इस पैमाने पर काम कर रहे हैं कि धर्मों में इनको बांट दिया जाए, लेकिन हम एक इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो इसमें हमें एकजुटता का पैगाम देना चाहिए, ना कि अलग अलग होने का कोई पैगाम कोई शास्त्री जी हो या कोई भी मौलाना हो, कोई ऐसा पैगाम उनको देना नहीं चाहिए। अच्छा, तीसरी बात ये कि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जी। तो कितना असर पड़ेगा इसमें कारोबार को पीतल को लेकर? मुरादाबाद सिटी इज अ विराट सिटी बिकॉज दिस इज अ वर्ल्ड वाइड लेवल, मैनी एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इज डूइंग वेरी वेल बिजनेस इन दिस मुरादाबाद सिटी। तो मैं समझता हूँ कि उसमें वेबसाइट भी बनी हुई होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड और बायर्स जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। फॉरेन करेंसी हमारे देश को मिलती है, उससे इकोनॉमिक हमारी संभलती है, आर्थिक व्यवस्था जिसे कहते हैं हिंदी में। तो अगर नाम बदला गया तो इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। मुरादाबाद के जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि जब बायर सर्च करेगा मुरादाबाद के नाम को, मुरादाबाद सिटी को, तो वो वहाँ पर मिलेगा नहीं। तो एक हम बहुत दूर चले आएंगे, बहुत मतलब 20 साल पीछे चले आएंगे, तो इससे भारत को बहुत नुकसान होगा। ठीक है। अपने सहयोगी नदीम के साथ फरहाना खान, न्यूज़ 1 इंडिया, मुरादाबाद।